नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में वो शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे दीवाने आम आगरा फोर्ट में कार्यक्रम है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें शामिल होंगे। तो विशेष ये पूरा कार्यक्रम आज आगरा में आयोजित किया गया है, जिसके लिए खास दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का। और इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल रहेंगे। इस मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे भी इसमें शिरकत करेंगे। तो बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा के बारे में बताया जाएगा, उनको याद किया जाएगा जयंती के मौके पर। और आने वाली युवा पीढ़ी किस तरीके से उनसे सीख ले सकती है, इसका बड़ा संदेश भी दिया जाएगा इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से। तो आगरा में ये कार्यक्रम निर्धारित है। 5 बजे का ये पूरा कार्यक्रम करीब बताया जा रहा है, जब इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। लखनऊ से अगली खबर। विधायी डिजिटल वाटिका का लोकार्पण कार्यक्रम है आज। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल वाटिका का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। दोनों उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। विधान भवन स्थित विधायी डिजिटल वाटिका का लोकार्पण आज किया जाना है और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो विधायी डिजिटल वाटिका का लोकार्पण कार्यक्रम। लखनऊ से अगली खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का आज खास दौरा है बिजनौर का, जहां अपने दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी करेंगे, बैठकें भी करेंगे, बड़ा मूल मंत्र भी उनको सौंपेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास भी करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी के कई बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। जिन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और इसी के लिए उनका खास दौरा बिजनौर का बताया जा रहा है। और इस खास दौरे के दौरान जनप्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ बैठक के जरिए बड़ा संदेश वो देने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा मूल मंत्र दिया जाएगा। निकाय चुनाव होने हैं, उससे पहले भी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी के लिए अलग अलग जिलों का दौरा हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी दौरे पर हैं और इसी कड़ी में बिजनौर का आज वो दौरा कर रहे हैं और इस दौरे के दौरान उनके बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बड़ी बैठक होगी। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन किया जाएगा। तो विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिस दौरान किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, कौन से बड़े मुद्दे सदन में उठाने हैं सत्र के दौरान, उस पर चर्चा की जाएगी। 1:30 बजे ये वक्त रखा गया है जिस दौरान बैठक होगी। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक के जरिए बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि सत्र के दौरान सरकार के सामने कौन से बड़े मुद्दे रखने हैं, सरकार से किस मुद्दे पर बहस चाहता है विपक्ष, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलाई गई है। 1:30 बजे का वक्त रखा गया है जब सपा कार्यालय में ये बैठक होगी और इस दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सभी नेता मौजूद रहेंगे और सभी के साथ मिलकर चर्चा की जाएगी कि कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको सत्र के दौरान उठाना है और साथ ही साथ सरकार को किस तरीके से घेरना है, विपक्ष की भूमिका किस तरीके से बखूबी अदा करनी है, उसको लेकर भी
मंथन होगा। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे ये बड़ी बैठक है। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर मंथन किया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक हुई। तो विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। सपा के पार्टी दफ्तर में 1:30 बजे बड़ी बैठक होगी। लगातार रोजगार का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है, महंगाई का मुद्दा उठाता रहा है और ऐसे में इस सत्र के दौरान, क्योंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले विधानसभा सत्र शुरू हो, विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के जरिए ये निर्णय लिया जाएगा कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, क्या तैयारी विपक्ष को करने की जरूरत है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में चर्चा की जाएगी। इस बैठक के जरिए उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए, सरकार से किस मुद्दे पर बहस चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार से वो सवाल दाग सकते हैं, उस पर भी मंथन किया जाएगा। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर महाराजा सुहेलदेव की 1014वीं जयंती पर समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर रहे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि हमें गर्व है कि हम वीर योद्धा सुहेलदेव राजभर के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव की वीरता का प्रमाण आज भी बहराइच जिले के नानपारा का मैदान है, जहां उनके द्वारा उपयोग की गई 40 किलो की तलवार आज भी मौजूद है। तो ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि भगवान राम के साथ वानर लड़े ना, लेकिन पूरे देश में एक भी आवास नहीं बन पाया उनके रहने के लिए। इसी तरह आज़ादी के बाद कांग्रेस को जिताया, बीजेपी को जिताया, सपा बसपा को जिताया, लेकिन शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे जो अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित है, शोषित है, इसको इस्तेमाल खाली किया जाता है ना। ऐसा क्यों इनके साथ होता है? और इतिहास गवाह है, अहिल्या और तारा 2 सदी रहे। तारा की, अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी रावण से। कौन सा माँ बाप है जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक इंसान से, बंदर से? तो नल लील अंगद जामुन सुग्रीव बाली, ये बानर नहीं थे, इंसान थे, वो भर बानर थे। लखनऊ से अब खबर, फ्लाईओवर से नीचे अनियंत्रित कार सड़क हादसे में गिरी है। 3 की मौत हुई है इस हादसे में, 1 घायल हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से नीचे गिरी है कार। तो सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है, 1 घायल बताया जा रहा है। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फ्लाईओवर से नीचे गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से सीधा नीचे गिरी है कार, क्षतिग्रस्त हुई है बुरी तरीके से और इसमें 3 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है। 1 घायल बताया जा रहा है, जिसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ा यह हादसा, पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से कार नीचे गिरी सीधा और इस वजह से कार क्षतिग्रस्त हुई। 3 लोगों की जान भी चली गई इस हादसे में। 1 घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में पुलिस को भी सूचना दी गई इस पूरे मामले की। पुलिस भी मौके पर पहुंची, घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल तक पहुंचाया गया। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी, कैसे ये कार अनियंत्रित हुई और सीधा फ्लाईओवर के नीचे गिर गई? बिल्कुल, आपको बता दूं कि देर रात की ये घटना है और
पॉलिटेक्निक ओवरब्रिज है, जहां से तेज रफ्तार जो बोलेरो थी अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर जाती है। हादसे में मरने वाले जो व्यक्ति हैं उसका जिम का संचालक बताया जा रहा है। इंदिरा नगर डी ब्लॉक के ओलंपिया जिम के ट्रेनर के रूप में पहचान हुई है। अमित कुमार, राजकुमार और प्रियांशु शुक्ला की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। वहीं हर्ष शुक्ला गंभीर रूप से घायल है, जिनको इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात ये लोग शादी समारोह चिन्हट से लौट रहे थे। वापसी के दौरान जो पॉलिटेक्निक ओवरब्रिज है उस पर तेज रफ्तार गाड़ी थी, जिसमें ड्राइवर ने अपना जो है संतुलन खोया। संतुलन खोते ही जो बोलेरो कार थी वो अनियंत्रित होकर सीधा पॉलिटेक्निक ओवरब्रिज से नीचे आ गिरी, जिसके कारण ये हादसा हुआ और हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था, इसलिए जो है गाड़ी अनियंत्रित हुई। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद इसकी पुष्टि होगी। बिल्कुल, फिलहाल घायलों की क्या संख्या है इस पूरे मामले में नीलेश? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 4 लोग इस बोलेरो में सवार थे और 4 लोगों में से 3 की मौत हो गई है, 1 घायल है। घायल का इलाज जो है लोहिया अस्पताल में किया जा रहा है और बाकी जो 3 जिनकी मौत हुई है उनके शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पॉलिटेक्निक फ्लाईओवर से कार नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से 3 की मौके पर ही मौत हो गई है और 1 घायल बताया जा रहा है। लखनऊ से अब खबर, सिक्किम कैडर के आईएएस अंजनय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है। यूपी में 1 साल के लिए फिर बढ़ी है प्रतिनियुक्ति। आजम खां के खिलाफ कार्रवाई करने वाले आईएएस की प्रतिनियुक्ति बढ़ी है। 2005 बैच के आईएएस अंजनय सिंह फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर पद पर तैनात हैं। अब 15 फरवरी 2024 तक यूपी प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे आईएएस अंजनय कुमार सिंह। यूपी में 8 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद एक बार फिर अंजनय सिंह की 1 साल की प्रतिनियुक्ति बढ़ा दी गई है। सपा सरकार में 15 फरवरी 2015 को यूपी प्रतिनियुक्ति पर आए थे आईएएस अंजनय कुमार सिंह। सोनभद्र सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रमेश ठाकुर निलंबित हुए हैं। कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। प्रमुख सचिव ने सीएमओ को सस्पेंड किया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर सीएमओ सस्पेंड हुए हैं। 10 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र का दौरा किया था। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जहां प्रमुख सचिव ने सीएमओ को सस्पेंड कर दिया है। कार्य में शिथिलता बरतने पर सीएमओ को सस्पेंड किया गया है। 10 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोनभद्र का दौरा किया था। परतापुर थाना इलाके में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जैन शिकंजी आउटलेट के मालिक से लूटपाट करने के बाद बदमाश फरार हो गए थे और कई अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शनिवार को पुलिस ने थाना टीपी नगर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दोनों शातिर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद चेकिंग के दौरान दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए। लूट की घटनाएं तारीख की गई थी, जिससे संबंधित 2 अभियुक्तों को थाना टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा कल गिरफ्तार किया गया था। आज दोपहर में जब इनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो इन बदमाशों को इनके साथ ही पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले गए थे। इसके बाद से ही पुलिस अधीक्षक मेरठ के नेतृत्व निर्देशन में कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इन बदमाशों की चेकिंग और तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में नगर क्षेत्र की अपराध टीम और थाना टीपी नगर पुलिस के द्वारा आरएएफ कट के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक दिखने पे जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो उस बाइक के द्वारा अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी गई। टॉर्च की रोशनी में इनको पहचाना गया कि ये वही बदमाश है जो आज दोपहर में मेडिकल कराते समय फरार हुए थे। इनके भागने की सूचना आगे परतापुर पुलिस को दी गई, जिस पर इंस्पेक्टर परतापुर के द्वारा जब बैरियर लगा के काशीटोल के आगे चेकिंग की जा रही थी, इनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पीएल शर्मा हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
तो पुलिस कस्टडी से छुड़ाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश कर रही थीं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस कस्टडी से फरार हुए थे बदमाश और इनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान ये सफलता पुलिस को हासिल हुई है। तो पुलिस कस्टडी से छुड़ाने वाले बदमाश फरार हो गए थे, जिनकी तलाश थी पुलिस को, और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं। पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कोहरे के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां, 12 से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया। हादसे के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है। तो कोहरे के चलते आपस में गाड़ियां टकराई हैं। हादसे के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है। 12 से अधिक वाहन आपस में टकराए हैं। भीषण जाम लगा है एक्सप्रेसवे पर। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। हादसे के बाद का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद लंबा जाम लगा हुआ है। कोहरे के चलते आपस में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। करीब 12 उनकी संख्या बताई जा रही है जो कि आपस में टकराए हैं वाहन। और इसके बाद क्या स्थिति वहां पर है ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। हादसे के चलते एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लग गया है, जिसकी वजह से आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो 12 वाहन आपस में टकराए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहन एक दूसरे से टकराए हैं। कोहरे की वजह से ये हुआ है। घना कोहरा था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर, जिस दौरान ये हादसा हुआ। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से ये वाहन जो हैं आपस में टकराए हैं, घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है या कुछ और वजह, क्या अपडेट? देखिए, मौसम के खराब होने के चलते जिस तरह से हादसा देखने को मिला है कि कोहरे के चलते में ये हादसा हुआ है, जिसके बाद आपस में 1 दर्जन से ज्यादा वाहन टकराए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उनको मौके पर पहुंच करके राहत सामग्री का काम किया जा रहा है। उनको बचाव के लिए जिला अस्पताल में कई लोगों को भर्ती भी कराया गया है। वहीं जो लंबा जो जाम लगा हुआ है उससे भी निजात पाने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर देखिए, अगर गाड़ियों की बात की जाए तो काफी लंबी कतार लग चुकी है। कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस के डासना के पास की बताई जा रही है, जिसमें अभी की बात है कुछ देर पहले जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद कोहरे के चलते सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए मौसम लगातार 2-3 दिन से बिगड़ रहा है, जिसके बाद कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के जो चालक है वो कहीं ना कहीं सुस्ती में आ जाते हैं। सुबह का वक्त है कि अंधेरा और कोहरा के चलते दिख नहीं पाता है, विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हादसा हुआ है। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और फिलहाल किसी को कोई चोट तो नहीं आई है, नुकसान तो नहीं हुआ है? के हवाले से पता चला है कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंची है। पुलिस फोर्स सभी गाड़ियों को लाइन में लगा करके ट्रैफिक को कम करने के लिए, निजात पाने के लिए रास्ता दिलाने की कोशिश कर रही है। जो टकराए हुए वाहन है उनको साइड में खड़ा किया जा रहा है और साथ ही उनको वहां से हटाने के लिए कुछ अन्य जो क्रेन वगैरह है उनको भी मंगवाया जा रहा है। बिल्कुल, करीब कितने वाहन हैं अतुल जो बताए जा रहे हैं कि आपस में टकराए हैं और इसकी वजह से लंबा जाम भी लगा है, क्या वो जाम खुल पाया है? देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा वाहन है जो आपस में टकराए हैं और लगभग अगर बात की जाए तो कई बस हैं, छोटी गाड़ियां हैं जो आपस में टकराई हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि देखिए विजिबिलिटी बहुत कम है, एक समय कोहरा बहुत ज्यादा है। कोहरा के चलते जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गाड़ी आपस में एक दूसरे के पीछे से टकराई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से हाई स्पीड गाड़ी, देखिए मेरठ एक्सप्रेस वे की बात की जाए, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो गाड़ी फर्राटे बढ़ते हुए निकलती है, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण यह हादसा देखने को मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए।
महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गोरखपुर में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधिवत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। सीएम ने मंदिर परिसर में छोटे बच्चों को प्यार किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। वहीं बच्चों को उन्होंने प्रसाद भी दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। भोले बाबा के ध्यान में श्रद्धालु भक्ति की साधना में लीन हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व ये एक ऐसा पर्व जिसे देवों को देव महादेव की रात के रूप में जाना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के व्रत रखने का विशेष विधि विधान है। वहीं ये तस्वीर देखिए, जब संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। जी हाँ, सिंहासन की ठसक नहीं, ये एक योगी की साधना है। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया भी हैं और गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी। महाशिवरात्रि के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया। देवाधिदेव औडरदानी आशुतोष भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। दरअसल योगी जी सबसे पहले बाबा गोरखनाथ के दरबार में पहुंचकर विधि विधान के साथ पूजा की। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। हमेशा की तरह उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया और व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौशाला में गायों के साथ वक्त गुजारने के बाद योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक के लिए अपने आवास के शक्तिपीठ में पहुंचे, जहां आचार्यगण पहले से ही तैयार बैठे थे और लोक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक किया, फिर हवन किया। मतलब महाशिवरात्रि के दिन भोर की पहली किरण के साथ, कायनात की पहली धड़कन के साथ, सेवा के संकल्प के साथ, लोक मंगल की भावना के साथ योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया, हवन किया। वहीं मंदिर परिसर में सीएम योगी ने छोटे बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में बच्चों को प्रसाद दिया। सीएम योगी के बाल प्रेम की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम योगी का बाल प्रेम 14 जनवरी 2022 गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में छोटे बच्चे को पुचकारा। 6 फरवरी 2022 गोरखपुर के मोहद्दीपुर में छोटी बच्ची को दुलार किया, सिर पर हाथ रखा। 14 मई 2022 गोरखपुर में बच्चों से बातचीत की, उनको चॉकलेट भी खिलाई। 7 जून 2022 मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी ने बच्चे को दुलार किया। 20 अगस्त 2022 गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर कृष्ण रूप में सजे बच्चों को दुलारा। 24 नवंबर 2021 कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर बच्चे को दुलार किया, फोटो भी खिंचवाई। और इसके साथ ही आज की तस्वीर, सीएम योगी की बाल प्रेम की तस्वीर। वास्तव में बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। वहीं महाशिवरात्रि का पावन पर्व और उमंग उत्साह में डूबा है पूरा देश। मास की महाशिवरात्रि पर्व है, इसमें जो है भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था और उनका प्राकट्य दिवस भी है कैलाश पर। इस उपलक्ष्य में जो है हमारे जनमानस में जो है उनका विवाह उत्सव मनाते हैं हम लोग साल में एक बार। उसकी खुशी में जो है भक्तजन नाना प्रकार से बाबा को बेलपत्र फूल जल से अभिषेक करके बाबा को मनाते हैं, रिझाते हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनकी शादी का वर्षगांठ मनाते हैं। तो अलग अलग अंतराल में कथाओं के अनुसार जो है सब हुआ है। दरअसल महाशिवरात्रि मनाए जाने की कई वजहें हैं, जिनमें 4 वजहों की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर ने देवी पार्वती से विवाह किया था। समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शंकर ने पीकर कंठ में रोका था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ा था। और आज के ही दिन भगवान शंकर ने धरती पर उतर रही देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। भगवान शिव ने महाशिवरात्रि को लिंग स्वरूप लिया था। ये हमने आपको बताई महाशिवरात्रि किन वजहों से मनाई जाती है।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को न्यूज़ वन इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।